अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र रेट इक्वेशन फॉर 4 लेवल सिस्टम। इससे पहले हम 2 लेवल सिस्टम, 3 लेवल सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो अब आप देखेंगे कि 4 लेवल सिस्टम सबसे बेहतर है। अगर आप 2 लेवल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे सस्टेन पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं मुयस्सर थी। अगर हम 3 लेवल की बात करें तो क्या हमने देखा था कि जो लोअर आपके पास लेज़र थी ग्राउंड लेवल पे उस वहाँ से हम 50% हमें उठाने पड़ते थे हायर पे ग्राउंड से यानी पॉपुलेशन वर्जन हासिल करने के लिए। तो जब तक 50% नहीं होंगे आपके पास पॉपुलेशन वर्जन नहीं होगी। तो इस मसले पे इस मसले का हल करने के लिए क्या करते हैं एक और एटॉमिक सिस्टम देखते हैं जिसमें एक और लोअर लेज़र लेवल यानी एक एक्साइटेड लेवल इंट्रोड्यूस करवाएँगे। जिससे हम अब 4 लेवल हो जाएँगे उसमें। तो लेट्स से हमारे पास 4 लेवल लेज़र सिस्टम है जिसमें 4 एनर्जी स्टेट्स आप देखेंगे E1, E2, E3, E4 पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वहाँ पे N1, N2, N3, N4 रिस्पेक्टिवली होगी। यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो वहाँ पे हैं उनकी तादाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो वो N1 प्लस N2 प्लस N3 N4 N0 कहलाई जा सकती है। अब इस सारे 4 लेवल्स के अंदर जो L1 है वो ग्राउंड स्टेट है, बाकी सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट है। इनमें से एक मेटास्टेबल स्टेट भी होगी। अब क्या होगा एटम जब लेवल 1 से जाते हैं लेवल 4 पे यानी ये पंप किया हमने जैसे यहाँ पे, तो क्या है जी अब आपके पास एक क्या होता है कि फास्ट नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन होता है टू लेवल 3 जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब लेवल 3 जो है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है अपर लेजर लेवल जिसे हम कहेंगे मेटास्टेबल लेवल है। इसकी बहुत हाई लॉन्ग लाइफ टाइम होगी। अब क्या होगा कि जो ट्रांजिशन होगी 3 से 2 ये लेजर एक्शन के थ्रू होगी। यानी जो आपका लेजिंग एक्शन हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एक फोटॉन आएगा स्टिमुलेट करेगा वहाँ से। अब जो लेवल 2 है वहाँ पे आपके ज़्यादा देर वो ठहरेंगे नहीं, वो जल्दी नीचे चले जाएँगे। तो जो आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन है, वो आपकी यानी एक तरह से खत्म नहीं होगी, ऊपर N3 पे ज़्यादा ही तादाद रहेगी। तो लेवल 2 की लाइफ टाइम बड़ी थोड़ी होनी चाहिए ताकि यहाँ पे जैसे ही नीचे आए फौरी वो नीचे 1 पे पहुँचे फिर पंप होके ऊपर चले जाएँ। तो ये सारे मामला है कि एटम 2 से जल्दी आएँगे 1 पे दोबारा फिर पंप हो जाएँगे 4 तक। अब ये जो लाइन है ये सबसे कीमती लाइन है कि जो रिलैक्सेशन रेट है एटम का लेवल 2 से 1 तक वो बड़ी तेज होगा। किसके लिहाज से? आपके पास लेवल 2 से लेवल 1 तक यानी अब आपके पास जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है बिटवीन 3 टू 2 के लिहाज से यानी 3 से 2 में वो ज़्यादा टाइम लेगा और 2 से 1 तक कम टाइम लेगा जल्दी आने में। ठीक है? अच्छा, अब जो लेवल 4 है वो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स की यानी आपके पास वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले पहुँचेंगे। तो जो ऑप्टिकल पंप सोर्स है वो एमिट करेगा एक ब्रॉड रेंज फ्रीक्वेंसी यानी उसमें देखो ना एन से 3 वाली फ्रीक्वेंसी भी निकलेगी, N3 से N2 वाली भी, N2 से N1 वाली भी निकलेगी। तो ये अब आपके पास क्या होगा कि लेवल 2 को जो रिक्वायर्ड होगा एक सफिशिएंटली एक ग्राउंड लेवल से ऊपर है और आर्म टेम्परेचर पे लेवल 2 आर्म अनपॉपुलेटेड होता है यानी बिल्कुल खाली कि N3 पे जो भी तादाद होगी वो N2 से ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए वो एक पॉपुलेशन वर्जन वाला मामला भी नहीं वैसे रहेगा। तो पॉपुलेशन जो 2 की है वो हम और कम कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर के लोअर सिस्टम के टेम्परेचर को कम कर दें। अच्छा, अब ज़रा इक्वेशंस देखते हैं जितनी भी पॉसिबल स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस मिशंस हैं और वो सारी मैंने लिख दी हैं। रेट ऑफ इक्वेशंस 4 लेवल की हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपके पास हम पहले N1 लेवल को देखेंगे प्लस का साइन मैं पहले बता दूं जब आबादी बढ़ रही होगी, नेगेटिव का साइन जब आबादी कम हो रही होगी। तो ये रेट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है। तो WP रेट को चेंज करेगा प्लस N4 लिखा हुआ है। तो जरा देखो N4 से आपकी आबादी बढ़ रही है 1 तक, प्लस का साइन आ गया, माइनस WP N1 यहाँ से देखो ऊपर जा रहे हैं। तो वो अब आपके पास जब ऊपर जाएँगे तो आबादी कम होगी तो इसके साथ माइनस का साइन आ गया प्लस T2N1 यानी ये T2N1 अब आपके पास N1 की आबादी बढ़ रही है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी लेवल 1 के लिए। इसी तरीके से लेवल 2 की बात करें अगर हम तो लेवल 2 में क्या हो रहा है कि प्लस WLN3 तो ज़रा देखते हैं 2 लेवल पे क्या हो रहा है। ये 2 लेवल में अगर आप देखें तो ये आबादी WL आ रहा है N3 से तो प्लस का साइन लगा हुआ है। ये WL से वापस जा रहा है तो माइनस का साइन लगा हुआ है कि N2 से ऊपर जा रहा है। प्लस T32 आपके पास है ये और N3 आपके पास यहाँ से ऊपर से ये आ रहा है नीचे। अच्छा जी।
अब आपके पास इसकी आबादी बढ़ रही है ना 2 की, ये 3 2 एंड 3 से आ गया माइनस T21, ये 2 से आबादी कम हो रही है तो इसलिए इसके साथ माइनस आ गया। यानी जब हमारे लेवल तक पहुँचेंगे एटम्स तो वो प्लस, अगर निकल के छोड़ेंगे तो वो नेगेटिव। इसी तरीके से T3 की बात करते हैं तो T3 में अगर आप देखो तो ये अब आपके पास T43 पहुँच रहा है N4 से, तो पॉजिटिव है क्योंकि हमारे लेवल तक एडिंग हो रही है। ये WLN2 से पहुँच रहा है, ये पॉजिटिव है। फिर WL ये निकल रहा है N3 से लेकर और फिर T32 ये भी निकल रहा है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। फिर अगर हम 4 की बात करें तो 4 में देखिए क्या-क्या जा रहा है, ये 1 से जा रहा है 4 से निकल के 1 में आ रहा है और ये 3 में जा रहा है, तो T43 N4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 रेट इक्वेशंस हैं जो सबसे अहम है, इन्हीं से अब सारी डिस्कशन चलेगी हमारे पास। जो पॉपुलेशन वर्जन स्टेडी स्टेट में वो यही है कि भई इनमें कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं आना चाहिए, इक्वल टू 0 है, यानी इनमें कोई बदलाव ना आए, स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिहाज से। तो अब अगर आप इक्वेशन 4 देखते हैं, ये मैंने इक्वेशन 4 लिख दी है, इसमें dN/d स्टेडी स्टेट कंडीशन के तहत ये 0 होगा, तो ये 0 प्लेस करेंगे, नेगेटिव वाले एक तरफ कर लेंगे, पॉजिटिव एक तरफ कर लेंगे, N4 कॉमन ले लेंगे, ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, ये इक्वेशन 5 बन जाएगी। अब इक्वेशन 2 की बात करें तो इसमें 2 मैंने लिख दी है, dN/d2 स्टेडी कंडीशन कंडीशन वो लगा दी है। अब आपने N3 वाली एक तरफ कर ली, N2 वाली एक तरफ कर ली, इनमें से कॉमन ले लिया, N3 N2 कॉमन ले लिया, रेशियो उठा लिया आपने, इस तरीके से N3 की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ N2। तो आप N3 ओवर N2 लगा देंगे, जब आप ये यानी रेशियो ले लेंगे, इसमें फिर दोनों साइडों पे -1 कर देंगे, एलसीएम उठा लेंगे तो N3 माइनस N2 ओवर N2 आ जाएगा। इसमें से ये WL से कट जाएगा, T21 माइनस T32 आ जाएगा। अब ये बुनियादी तौर पे ऑर्डर आ गया ताकि हम पॉपुलेशन वर्जन हासिल कर सकें बिटवीन लेवल 3 एंड 2। तो T21 माइनस T33 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि कंडीशन है ना N3 माइनस N2 यानी N3 बड़ा होना चाहिए N2 से। तो वो तभी होगा जब T21 बड़ा होगा T32 से। मतलब कि यहाँ से लेवल 2 जल्दी खाली होना चाहिए, जहाँ से जल्दी निकल के आना चाहिए, ये खाली हो जाएगा वो पॉपुलेशन वर्जन फिर बन जाएगी, तो वहाँ ये बेसिक नेसेसरी कंडीशन है, यानी आपका लेवल 4 सिस्टम के लिए। तो आपके पास जो कंडीशन है पॉपुलेशन वर्जन की वो बताती है कि जो एटम ड्रॉप होंगे E2 से वो स्पॉन्टेनियस मिशन से वो जल्दी रिमूव हो जाएँगे आपके पास, यानी बनिस्बत उससे जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपके एटम E2 में रहेंगे, तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो फिर हासिल नहीं की जा सकती E3 से। तो इसलिए ये बेसिक कंडीशन लाजमी पूरी करनी है कि N2 से जल्दी एटम नीचे आए N1 पे एज़ कंपेयर टू N3 से N2 पे। तो ये बुनियादी तौर पे यानी लेज़िंग एक्शन है वो आपका तब अगर नहीं होगा, अगर यहाँ से ये एटम जल्दी नीचे नहीं आते। अगर हम ओवरऑल अब तक की जितने भी हमने ये पढ़ी है इक्वेशनें उनकी बात करें तो आपको पता चला कि कोई भी पॉपुलेशन वर्जन नहीं है लेजर 2 में। मिनिमम पंपिंग पावर आपको चाहिए लेजर लेवल 3 में। आपकी पॉपुलेशन या कह लो जो पंपिंग पावर पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती लेवल 4 के, क्योंकि N2 ने वैसे ही खाली हो जाना होता है और ये हमेशा पॉपुलेशन वर्जन एक तरह से बनी रहेगी यहाँ पे, और ऑप्टिमम पावर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेजर से। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।